तो दोस्तों अब हम कहानी के 20वें भाग पे आते हैं। आई होप आपको उसका पहले वाला पार्ट पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वाले पार्ट को लास्ट तक देखें क्योंकि ये स्टोरी अब खत्म होने वाली है। कमरे के भीतर की हवा अचानक जैसे भारी हो गई थी। आरव ने बिना एक पल गवाए बेहद अधिकार और शिद्दत के साथ त्रिशा को अपनी ओर खींचा। इससे पहले कि त्रिशा कुछ समझ पाती या संभल पाती, आरव ने उसे अपनी मजबूत बाहों में घेर लिया था। उसके हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि त्रिशा के लिए वहां से टस से मस होना भी मुश्किल हो रहा था। अगले ही पल आरव के लब त्रिशा के होठों से जा मिले। वह उसे पूरी दीवानगी और बेताबी के साथ चूमने लगा। इस गे, इस गहरे लंबे लिप किस में एक अजीब सा ठहराव और जुनून था। त्रिशा पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। न उसने कोई विरोध किया और न ही आरव इस हरकत पर कुछ कहा। वह बस आरव की उस कसती जा रही गिरफ्त में बेबस सी खड़ी रही, मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। लेकिन इस पूरे मंजर की सबसे दर्दनाक बात यह थी कि यह सब कुछ नैना की आंखों के ठीक सामने हो रहा था। नैना जो वहीं खड़ी थी पत्थर की मूरत बन चुकी थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह बस पल के झपकाए बिना आरव और त्रिशा को देखती ही रह गई। उसके सीने में जैसे कोई खंजर उतर गया था, लेकिन उसके मुंह से एक चीख तक नहीं निकली। न उसने कोई तमाशा किया, न आरव पर चिल्लाई और न ही त्रिशा से कोई सवाल किया। उसका दिल अंदर ही अंदर बिखर चुका था, पर चेहरे पर एक अजीब डरावनी खामोशी छाई हुई थी। जब बर्दाश्त की हद पार हो गई तो नैना ने वहां एक पल भी रुकना मुनासिब नहीं समझा। बिना कोई शब्द बोले, बिना कोई आवाज किए वह दबे पांव उस कमरे से निकल गई। अपने कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया। कोई आंसू नहीं, कोई चुप चीख पुकार नहीं। वह बस बेजबान सी होकर बिस्तर के कोने पर बैठ गई। समय का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। 10 मिनट, आधा घंटा और फिर पूरा 1 घंटा गुजर गया। नैना उसी एक ही पोजीशन में शून्य में ताकती हुई बैठी रही। उसका दिमाग उस खौफनाक दृश्य को भुला ही नहीं पा रहा था। उसका दिल इस कड़वे सच को कबूल करने की कोशिश कर रहा था। शायद वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि जिस आरव को उसने अपना माना, वह आज भी उधर दूसरे कमरे में त्रिशा के हुस्न और उसकी बाहों के साये में खोया हुआ था। पूरा 1 घंटे तक आरव ने नैना की उस खामोश विदाई पर ध्यान नहीं दिया। बस वह त्रिशा के साथ उसी जज्बात के समंदर में डूबा रहा। अब आगे। इधर नैना जब अपने कमरे में सच के उस घूंट को पी रही थी, उधर आरव और त्रिशा के बीच का माहौल एक अलग ही मोड़ ले चुका था। जब त्रिशा के जाने का वक्त आया तो आरव से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर त्रिशा को एक बार फिर अपनी बाहों में भींच लिया और उसके लबों पर दोबारा एक गहरा और जज्बाती किस अंकित कर दिया। इस एक पल ने जैसे आग में घी डालने का काम किया। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल हुए जा रहे थे कि दुनिया जहान की कोई सुध नहीं थी। त्रिशा जो पहले थोड़ा हिचकिचा रही थी, अब आरव के इस बेइंतहा करीब आने पर खुद को पूरी तरह से खोती जा रही थी। आरव का जादू अब उस पर ऐसा चला कि उसकी सारी बंदिशें, सारा संकोच पल भर में हवा हो गया। इस मुकम्मल मिलन के बाद पिछले काफी समय से उनके बीच जो दूरियां थी, जो मनमुटाव और लड़ाइयां चल रही थी, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। उनका प्यार अब गिले शिकवे से ऊपर उठता जा चुका था। जब दोनों थोड़ा संभले तो आरव ने बड़ी हिफाजत के साथ त्रिशा को उसकी गाड़ी तक पहुंचाया, खुद उसे उसके घर तक छोड़ने गया। त्रिशा को सुरक्षित विदा करने के बाद जब आरव सुकून और खुशी से दिल में एक नई उम्मीद लिए अपने घर लौटा तो घर का सन्नाटा उसे अजीब लगा। वह सीधा अंदर गया तो देखा कि नैना वहां से जा चुकी थी। वह अपना सारा सामान समेटकर हमेशा के लिए उस घर की चौखट लांग गई थी। लेकिन जाने से पहले नैना आरव की मम्मी से मिली थी। नैना के चेहरे पर अब कोई आंसू या सिकन नहीं थे, बल्कि एक शांत और गहरी समझदारी थी। उसने आरव की माँ के हाथ थामे और बेहद सधे हुए लहजे में कहा, आंटी मैं जा रही हूँ। जब आरव वापस आए तो उससे कहिएगा कि वह मुझे अपनी और त्रिशा की शादी में जरूर बुलाए। मुझे सच में कोई शिकायत नहीं है। और हाँ, उनसे ये भी कहिएगा कि आरव और त्रिशा दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं।
अब आरव की मम्मी ने यह पैगाम आरव को सुनाया तो वह स्तब्ध रह गया। नैना ने अपनी हार को इतनी गरिमा और बड़े दिल के साथ स्वीकार किया था कि वह भी स्तब्ध रह गया था। नैना ने अपनी हार को इतनी गरिमा और बड़े दिल के साथ स्वीकार किया था कि आरव के दिल में उसके लिए नफरत की जगह एक अजीब सा सम्मान पैदा हो गया। वह समझ गया कि नैना ने न सिर्फ उसे बल्कि उसके प्यार को भी आजाद कर दिया था। कुछ देर बाद त्रिशा भी अपने घर के लिए तैयार हो गई थी। उसका मूड अब शांत था, लेकिन वो अभी भी उस दिन की बातों को पूरी तरह से भुला नहीं पाई थी। आरव उसके सामने आया। त्रिशा, उसने सॉफ्ट वॉइस में कहा। त्रिशा ने उसकी तरफ देखा। प्लीज अब बस नॉर्मल रहना, उसने कामली कहा। आरव ने सिर हिलाया। मैं प्रॉमिस करता हूँ त्रिशा, हल्की सी मुस्कान के साथ बोली टेक केयर। और फिर वो भी डोर से बाहर निकल गई। घर अब थोड़ा खाली सा लग रहा था, लेकिन इस बार वो खालीपन भारी नहीं था, क्योंकि झगड़ा खत्म हो चुका था और सब धीरे धीरे वापस नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ दिन बाद घर का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका था। जो लड़ाइयां, गलतफहमियां और तनाव कुछ समय पहले हर जगह महसूस हो रहा था, अब उनकी जगह एक नई शुरुआत की बातें होने लगी थी। आरव के घर में उस दिन शाम को उसके पेरेंट्स और त्रिशा के फैमिली मेंबर्स बैठकर बातें कर रहे थे। पहले थोड़ी फॉर्मल बातें हुई, फिर धीरे धीरे टॉपिक उसी तरफ चला गया जिसकी किसी ने ओपनली बात नहीं की थी, एंगेजमेंट। आरव की मम्मी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर दोनों बच्चे की तरफ से सब ठीक है तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। त्रिशा की मम्मी ने भी आरव की तरफ देखा। त्रिशा ने कभी डायरेक्टली मना नहीं किया, बस उसको थोड़ा टाइम चाहिए था। त्रिशा जो वहीं बैठी थी, थोड़ा शर्माती हुई नीचे देख रही थी। आरव भी चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही राहत थी। फिर उसके फादर ने कहा, तो फिर फॉर्मली बात आगे बढ़ाई जाए। कुछ सेकंड की साइलेंस के बाद त्रिशा ने हल्की सी आवाज में कहा, अगर सब लोग कंफर्टेबल हैं तो आई एम ओके। ये सुनते ही रूम का एटमॉस्फेयर हल्का हो गया। आरव की मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर रिश्ता पक्का। उस दिन के बाद दोनों फैमिलीज के बीच आना जाना बढ़ गया। पहले जो दूरी थी वो अब बातचीत में बदलने लगी। त्रिशा के पेरेंट्स आरव के घर आने जाने लगे और आरव के पेरेंट्स भी त्रिशा के घर हर फंक्शन में जाया करते थे। आरव के पेरेंट्स मीटिंग में एंगेजमेंट की प्लानिंग, डेट और छोटे छोटे प्रिपरेशन की बातें होती रहती थी। आरव और त्रिशा पहले जैसे ऑकवर्ड नहीं थे, अब उन सबके बीच एक अंडरस्टैंडिंग थी, धीमी लेकिन स्टेबल। एक दिन त्रिशा बालकनी में खड़ी थी और आरव नीचे से उसे देख रहा था। उसने हल्के से कहा, अब सब ठीक लग रहा है। त्रिशा ने हल्की मुस्कान दी, हाँ अब सब नॉर्मल हो रहा है। आरव ने सर हिलाया। पहली बार उस रिश्ते में साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं था और धीरे धीरे वही एंगेजमेंट की बात अब सच बनने की तरफ बढ़ रही थी। एंगेजमेंट की बात तय होने के बाद घर का माहौल अब पहले से काफी हल्का और खुशहाल हो गया था। आरव और त्रिशा के बीच भी अब दूरी नहीं रही थी। दोनों पहले जैसे ऑकवर्ड या नाराज नहीं थे, बल्कि अब रोज बातें करते थे, कभी कॉल पर, कभी व्हाट्सएप पर, और अक्सर उनकी बातें उसी टॉपिक पर जाकर रुक जाती थी, शादी कैसी होगी। लेकिन दोनों ने ये भी साफ कर दिया था कि पहले एंगेजमेंट होगी और फिर बाकी सारी बातें धीरे धीरे तय की जाएंगी। दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है और एंगेजमेंट के बाद कुछ महीनों का समय बहुत अच्छे से निकल गया। घर में अब वही पुरानी हलचल नहीं थी, बल्कि एक अलग तरह की शांति और खुशी थी। आरव और त्रिशा दोनों की फैमिली सब पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ चुके थे। धीरे धीरे शादी की तैयारियां शुरू हो गई। वेन्यू फाइनलाइज हुआ, डेट फिक्स हुई और हर चीज थोड़ी छोटी चीज प्लान होने लगी। त्रिशा अपनी शॉपिंग में बिजी थी, लहंगा, ज्वेलरी और बाकी प्रिपरेशंस। आरव भी लगातार अरेंजमेंट देख रहा था, इनवाइट लिस्ट से लेकर डेकोरेशन तक। एक दिन त्रिशा ने आरव को कॉल किया, तुम्हें पता है मुझे अब नर्वसनेस नहीं लग रही, उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मतलब अब रेडी हो? त्रिशा ने धीरे से कहा, हाँ अब सही लग रहा है, अब लग रहा है कि ये सही डिसीजन है। आरव ने सॉफ्ट टोन में कहा, पहले दिन से ही सही था, बस टाइम लग गया समझने में। शादी से एक दिन पहले हल्दी और मेहंदी के फंक्शन हुए, घर पूरा रंग बिरंगा हो गया था। त्रिशा हंसती खेलती हुई सब रिचुअल्स कर रही थी।
आरव भी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार त्रिशा पर जाती थी। और फिर आ गया शादी वाला दिन। पूरी हॉल लाइट्स, फ्लावर और म्यूजिक से सजा हुआ था। गेस्ट आ चुके थे और माहौल पूरी तरह से फेस्टिव था। आरव ग्रूम ड्रेस में तैयार होकर बैठा था और उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट और काल्मनेस दोनों थी। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुआ, ब्राइड एंट्री। त्रिशा धीरे धीरे एंट्री ले रही थी। उसका ब्राइडल लुक बहुत सिंपल लेकिन एलिगेंट था। आरव की नजरें जैसे उसी पर ही थम गई थी। त्रिशा जैसे ही स्टेज पर आई, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। हल्की सी स्माइल दोनों के चेहरे पर थी। पंडित जी ने रिचुअल शुरू किए। फेरे होने लगे और हर फेरे के साथ दोनों की अंडरस्टैंडिंग और मजबूत होती जा रही थी। आखिर में 7 फेरे हुए और पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ। हॉल में तालियां गूंज उठी। आरव ने हल्की सी स्माइल दी और आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ त्रिशा का हाथ पकड़ लिया। त्रिशा ने भी सॉफ्टली उसे देखा। अब दोनों ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ बन चुके थे और अब उस पल में किसी बड़े शब्द की जरूरत नहीं थी, बस एक सच्चा एहसास था। अब उनकी जर्नी सिर्फ शुरू हुई है। साथ में शादी के कुछ दिन बाद तक दोनों के घर में मेहमानों की आवाजाही लगी रही। हर कोई नई शादीशुदा कपल को देखकर खुश हो रहा था, लेकिन इतने लोगों के बीच आरव और त्रिशा को अकेले में प्रॉपरली टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। एक सुबह अचानक आरव कमरे में आया और बोला, रेडी हो जाओ। त्रिशा मिरर के सामने बाल बना रही थी। उसने पीछे मुड़कर पूछा, क्यों? आरव ने बेड पर बैठते हुए कहा, शॉपिंग पर चलना है। त्रिशा हल्का सा हंसी, इतनी शॉपिंग तो शादी में हो चुकी है। आरव उसके पास आया और धीरे से बोला, वो फैमिली वाली शॉपिंग थी, ये मेरी वाइफ वाली शॉपिंग हो। तो दोस्तों, यहीं पर इस कहानी का एंड होता है और दोनों अब आरव और त्रिशा हंसी खुशी रहने लगते हैं। आई होप आपको ये वाली कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।